Chanchal ji. Welcome to Delhi. And welcome to On the Sets of Toast with Dost, जहाँ एक मुलाकात जरूरी है. So चंचल जी, सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे है कि आप मुंबई से हैं, जो वो भी एक मेट्रो सिटी है, और आप दिल्ली आई हैं, जो कि वो भी एक मेट्रो सिटी है. तो कहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छा सा प्लेजर या बहुत अच्छा आपको लग रहा है, वो कौन सी सिटी है? Definitely, Monica. Mumbai is a very nice city and Delhi is also. But जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मुझे ज्यादा मजा आता है. दिल्ली में थोड़ा देखा मैंने ग्लैमर है. तो ग्लैमर तो मुंबई में भी है. हाँ, मुंबई में ग्लैमर भी है और एक सादगी भी है. अच्छा. तो यहाँ थोड़ा सा महसूस किया, पर ठीक है, अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह है. तो मतलब मजा आया. yes, दिल्ली आकर भी मजा. और तुमसे मिलके तो बहुत मजा आया. नहीं, थैंक यू सो मच. सो चंचल जी, बीइंग अ हैंडराइटिंग एनालिसिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ आप योगा थेरेपी एक्सपर्ट भी हैं. सो विच इज लाइक अ वेरी क्या बोलते हैं, हाई लेवल के आपने जो है टाइटल्स गेन किए हुए हैं. तो ये जो आपने अपनी जर्नी शुरू की है कि बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट एंड योगा थेरेपिस्ट, कैसे ये कॉम्बिनेशन आपने स्टार्ट किया? ये बहुत छोटी सी चीज है. जैसे मैं बहुत सीवियर माइग्रेन था मुझे एंड थायराइड था बिफोर 15 इयर्स. सो आई थॉट कि मुझे सब मॉर्निंग उठ के मेडिसिन लेना, ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल टर्बुलेंस था. तो देन आई स्टार्ट माय योगा जर्नी. कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ प्राणायाम, बट कंटिन्यूटी मैंने 1.5 ईयर इससे कंटिन्यू किया. एंड दैट्स व्हाई मेरा थायराइड एंड माइग्रेन आज बिल्कुल नहीं है. मैं एकदम हेल्दी लाइफ जी रही हूँ. और उसके बाद मेरी ये जर्नी शुरू हुई कि जब मैं हील हो सकती हूँ तो क्यों ना सोसाइटी को भी हेल्प किया जाए. देन मेरी योगा की ये जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने काफी कुछ उसमें सीखा, समझा. और उसके बाद ये जर्नी करते करते कहीं एक दिन हैंडराइटिंग एनालिसिस्ट की जैसे मिलना हुआ मेरा सर से, और तो ये जाना समझा कि हैंडराइटिंग हमारी माइंड की ब्लूप्रिंट है. तो जब ब्रीथ करते हैं हम, तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है. और उसी रिलैक्स माइंड से जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो डेफिनेटली उसका और ही इम्पैक्ट होता है. तो दोनों जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे पर्सन को समझने में, क्लाइंट्स को अटेंड करने में, उन्हें कुछ भी ट्रीटमेंट देने में बहुत हेल्प मिली हैंडराइटिंग से. क्या बात है चंचल जी. मतलब क्या हैंडराइटिंग एनालिसिस से किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है? यस, 100% चेंज हो सकती है. हैंडराइटिंग में ऐसे पैटर्न्स है कुछ ग्राफोरेमेडियल्स जो करने से आपके न्यूरोपाथ में असर होता है. सो आपके बिहेवियर में, आपके कॉनिकल सर्कमस्टेंसेस में, आपके डे टू डे वेलनेस में, मेंटल वेलनेस में, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है. तो चंचल जी, अगर मैं ग्राफोलॉजी की बात करती हूँ, हैंडराइटिंग एनालिसिस की मैं अगर बात करती हूँ, तो क्या सिग्नेचर्स जो हमारे होते हैं वो भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं, बिकॉज सिग्नेचर आपकी पब्लिक आइडेंटिटी है. सो सिग्नेचर आपके लिए बहुत मैटर करता है. बट ओनली सिग्नेचर मैटर नहीं करता है, बिकॉज हैंडराइटिंग आपकी अंदर की माइंड का ब्लूप्रिंट है. सो आप जो हो इनर से, अंदर से जो आप है, वो आपका हैंडराइटिंग शो करता है. जो सिग्नेचर है, जो पब्लिक आपके बारे में क्या समझती है, क्या आप दिखा रहे हो, वो आपका सिग्नेचर शो करता है. तो चंचल जी, लाइक एनी एग्जांपल, एनी काइंड ऑफ एग्जांपल या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो? रिसेंटली मोनिका, एक पर्सन अभी मुझे मिला था जहां मैंने उसका एनालिसिस किया था. सो उसका फर्स्ट अल्फाबेट उसने बड़ा लिखा और पूरा बाकी सारा क्लम्बिंग था और पूरा फ्लोरिंग सिग्नेचर किया. अच्छा. तो मैंने जस्ट ऐसे ही उनसे शेयर किया कि क्या आप किसी को भी कोई चीज बताते हो तो क्या वो लंबी खिंचती है? ऐसा सोचते हैं लोग कि आप तो बड़े लंबी बात करते हो यार, बड़ी लंबी चौड़ी चीजें समझाते हो, पर कुछ है नहीं इसमें ऐसा. तो वो मेरे सामने मोनिका ऐसे आंखें देखने लग गया कि आपको कैसे पता चला? बिकॉज मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली. तो मैंने बोला आपके बारे में ये सिग्नेचर और आपका हैंडराइटिंग बता रहा है. एंड डेफिनेटली आपका जो हैंडराइटिंग है वो आपके बारे में अच्छी चीज बता रहा है कि आप प्लानिंग वाले पर्सन हो. आप एग्जीक्यूशन अच्छा कर सकते हो, बट आपका सिग्नेचर की वजह से आपको ये आइडेंटिटी नहीं मिल रही है.
तो मैंने उनको जस्ट थोड़ा सा शेयर किया कि आप अपने सिग्नेचर को 30 डिग्री पे अपलिफ्ट कीजिए, थोड़ा सिंपल सिग्नेचर कीजिए, इसे प्रोलॉन्गिंग किया है आपने, जो इतना लंबा फैला के लिखा है उसे मत लिखिए। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन पहले मिला वो पर्सन, आज सुबह ही उनका फोन आया कि मुझसे कोई मिल रहा है तो आराम से मुझसे बात कर रहा है। सो ये इफेक्ट होता है जब आप थेरेपी करते हैं और सिग्नेचर में चेंज लाते हैं। तब कुछ बेसिक पैटर्न्स मैं आज आपके साथ भी शायद शेयर करूंगी जो उनके साथ शेयर किया था। सो व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि आज के इस एपिसोड में ग्राफोलॉजी से रिलेटेड कई सारे बहुत ही अच्छे यहाँ पे लाइफ चेंजिंग फैक्ट्स जो हैं चंचल जी हमारे साथ में यहाँ पे शेयर करने वाली हैं। तो अगर हम ग्राफोलॉजी अगेन जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, जैसे लाइफ में स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एक मेंटल अगर हम पीस की बात करते हैं तो उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं हमारी हैंडराइटिंग में, ताकि इन सब चीजों से हम निजात पा सकें। आपकी हैंडराइटिंग में देखिए, सबसे पहले तो ये सबको पता नहीं है कि हैंडराइटिंग में आपका स्ट्रेस दिखाई देता है। तो जब आप एंगल्स में लिख रहे हो, जब आपका लो स्लैंट है, जब आप लेफ्ट स्लैंट पे लिख रहे हो, राइट स्लैंट पे लिख रहे हो, तो आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आपका स्ट्रोक कैसा जा रहा है, ये सब चीजों से आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी लेवल पता चलता है। तो जब वो हमें किसी डॉक्टर को जब यदि बीमारी पता चल जाएगी तो उसका इलाज तो डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं ना। तो ये उसके थ्रू आपकी ग्राफो रेमेडियल पैटर्न्स होते हैं, उनसे आपका ये सब चीजों में डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। एंड दीज आर नॉट ऐसे जस्ट बोलना नहीं है, ये और ये सब कुछ रिसर्च बेस्ड प्लान बेस्ड है। ये सब कुछ काफी लोगों पर इसे अपनाया गया है एंड काफी अच्छे रिजल्ट है। विद इन 5 to 10 डेज आपको रिजल्ट शो करने लगते हैं। तो बहुत फास्ट रिजल्ट आए हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे करना चाहूंगी कि अगर ये हैंडराइटिंग एनालिसिस की अगर यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या बच्चों को अगर बचपन से ही हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट या हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में बताना शुरू कर दे, तो क्या वो अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली आगे कैरी ऑन कर सकते हैं? 100%। और हमारी ड्राइव ही यही है कि हम हर स्कूल में पहुंच पाए और हर बच्चे की हैंडराइटिंग में वो पैटर्न को चेंज कर सके। बिकॉज समटाइम्स आपने सुना होगा एज ए ग्राफोलॉजी, जब आप रीड करते हैं बहुत सारा ज्ञान, देखो आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह मिल रहा है। तो कि टी क्रॉस बार आप ऐसे कीजिए, वाई का लूप ऐसे कीजिए तो आपको पैसा मिलेगा, ये कुछ होगा। बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स आपकी क्या हैंडराइटिंग कह रही है, क्या सिग्नेचर कह रहा है, उसके बाद में एक एक्सपर्ट एनालिसिस उसका पूरा रिवील करता है, उसका एनालिसिस करता है। उसके बाद में उसके कंप्लीटली पैटर्न्स बनते हैं जिसे हम ग्राफो रेमेडियल पैटर्न्स कहते हैं। और वो आपके न्यूरोपाथ में जाके चेंजेस लाते हैं एंड दैट इज ऑल्सो रिजल्ट। जिसे अभी एक सिंपल सी चीज है, हमने एक लाइन बनाई, अब वो लाइन सीधी बनानी है, टेढ़ी बनानी है, नीचे से ऊपर बनानी है या ऊपर से नीचे बनानी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती है। ग्रेट। और जैसे कि बीइंग फ्रॉम मुंबई, तो वहां से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि अगर आप अपने नेम्स में कुछ चेंजेस ला देंगे, अब लाइक माय नेम इज मोनिका, मैं अगर अपने नेम में डबल एम कर दूं, डबल ओ कर दूं या डबल के डबल ए कर दूं, तो क्या ये भी ग्राफोलॉजी के अंदर आती है चीजें? नहीं मोनिका, ये आप समझ गई होंगी कि मैं कहाँ से और किनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि जब उनका ट्रैक डबल ई जब उन्होंने अपने नाम के साथ में जोड़ा, तो वो काफी उन्होंने ग्रोथ उनको उनकी लाइफ में देखा। तो इज दैट ट्रू? या इट्स ए ट्रू, बट खाली ई चेंज करने से, के चेंज करने से, आई चेंज करने से, वाई ऐड करने से नहीं होता है। ये एक्चुअल में ग्राफोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है और उसके पैरामीटर पे, उनके नेम करेक्शंस पे ध्यान दिया जाता है। ओके। आप ग्राफोथेरेपी को कैसे यूज करती हैं किसी के भी पर्सनल ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए? देखो, इसमें काफी कुछ कर सकते हैं हम, बट मैं आज आपको बेसिक कुछ ऐसे 3 पैटर्न्स बताऊंगी जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा एंड डेफिनेटली विल पावर बढ़ेगा। रियली? हाँ। और उसके अलावा पैसा तो सबको चाहिए। पैसा तो पैसा भी बढ़ाएगा वो आपका पैटर्न।
बट हाँ। एक ही प्रॉमिस चाहिए सब व्यूअर से, लिसनर से, आपसे, कि जब भी आप इस पैटर्न को करें तो उसे कंटिन्यूटी रखें। हमेशा होता क्या है कि हम एक दिन स्टार्ट करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जब किसी चीज को आप कंटिन्यू करते हो तो उसका रिजल्ट 100% आता है। जैसे मैंने आपकी जर्नी में भी बताया कि मैंने अपने थायराइड एंड माइग्रेन को 1.5 years मैंने कंटिन्यूटी रखी, तो मैंने उसे ब्रेक कर पाई, वरना नहीं ब्रेक हो पाता वो। चंचल जी, क्या ये वही पैटर्न्स की आप बात कर रही हैं कि जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, आपसे जब इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आपने केस बताया कि उनकी हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए थे और आपने उनको यही पैटर्न्स दिए और विद इन हाफ एन आवर उनको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। यस यस, आर दिस द सेम पैटर्न? Yes, तो हम yes, प्लीज विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, हमने आपके लिए यहाँ पे कार्ड रेडी रखा हुआ है एंड हम चाहेंगे वो पैटर्न आप हमारे Sure. दर्शकों को, हमारे दोस्तों को बताएं। वाओ। सो सबसे पहला पैटर्न हम जो करेंगे, यहाँ पे ये हिंदी के 4 अक्षर के जैसा है। अच्छा। तो यहाँ से जैसे हमने शुरू किया और फिर ये लूप बनाया एक, और छोटा लूप बड़ा लूप ऐसे करते हुए आपको इसे कंटिन्यूटी करना है। Okay. ये बहुत ही सिंपल है दिखने में, लग बहुत सिंपल रहा है, बट आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी एंजाइटी को कम करेगा, आपके अंदर वो एक जो आप एक स्टोरी बता रही थी मुझे अभी, तो यहाँ पे एक हेल्थ कैंप था, वहां पे उनका बीपी चेक हुआ था, तो 190 बीपी था उनका, और 190 बीपी के बाद उन्होंने जस्ट एक टेस्ट के लिए, क्योंकि इस थेरेपी को अभी तक लोग इतना जानते नहीं है, अवेयर नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं असर होगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सिंपल वे में बोला आप प्लीज इसे 10 लाइन्स कर लीजिए। तो उन्होंने बहुत आराम से 10 लाइन किया। उसके 5-10 मिनट बाद में मैंने उन्हें बोला अब आप जाके अपना बीपी चेक करा के आइए। बीपी चेक करा के आके वो ऐसे फैन हो गए मेरे, मुझे तो कंप्लीट रेमेडी चाहिए, मेरा 10 पॉइंट का बीपी कम हो गया। तो ये इतना असर करता है। लेकिन कैसे असर किया उनको? उनका बिलीव सिस्टम, उन्होंने उसे कंटिन्यूटी 10 लाइन लिखा। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप उसे जब भी स्टार्ट करो, जब भी करो, तब उसे कंटिन्यू करो और उसे कंप्लीट करो। टास्क को बीच में नहीं छोड़ना। ये तो ऑब्वियसली हमने भी अपने बचपन से, आज अपने पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है कि जब भी कोई टास्क स्टार्ट करो तो उसे कंप्लीट करो। सो अब चलते हैं हम सेकंड पैटर्न की तरफ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह से बनाना है एंड लेफ्ट से इसके डॉट्स बनाने हैं आपको। दिस इज इम्पोर्टेंट, फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पे फिर से एक ड्रॉप स्पेस देना है आपको और फिर आपको वापस से 1, 2, 3 ऐसे करके आपके 5 के बंचेस बनेंगे। पता है मोनिका ये क्या काम करता है? जी, ये आपकी लाइफ के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। अब ये चीज आप घर में कहीं पे निकल रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप योगा नहीं कर पा रहे हो, प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो, कुछ और नहीं कर पा रहे हो, बट ये तो अपनी टेबल की डेस्क पे बैठ के भी कर सकते हो ना। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसे भी आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एंड फोकस एंड कंसंट्रेशन सिर्फ बच्चों को नहीं चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, सबको चाहिए। ट्रू। अब हम चलते हैं बहुत ही यूनिक पैटर्न जो तुम्हारे पैसे को बढ़ाएगा। That is the most important. And चंचल जी, मुझे कहीं ना कहीं ये पैटर्न ना मंडाला आर्ट की याद दिला रहे हैं। yes, या मधुबनी जो हम कहते हैं, जो बॉर्डर्स बनते हैं। यस, आपने सही पहचाना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बोला जाता है मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, तो मेडिटेशन प्राणायाम इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ अनुलोम विलोम करो, बैठ जाओ ध्यान में, ये नहीं है। आपने यदि मंडाला आर्ट किया तो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। ये भी आप जब कर रहे हो तब आप 10 लाइन यदि आप लिख रहे हो तो आपका फोकस कितना बन रहा है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिख रहे हो, आपको वहीं लिखना है और वहीं करना है। तो यहाँ पे ये 3 स्टैंडिंग लाइन बनानी है और 4 स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो दिस इज वेरी यूनिक साइंस। ये आपका पहला पैटर्न स्ट्रेस को कम करेगा, दूसरा पैटर्न आपके कंसंट्रेशन फोकस को बढ़ाएगा एंड 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करेगा। तीसरा पैटर्न तो बहुत ही यूनिक है, ये आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी लाइफ में 7 वंडर्स होते हैं। तो 7 चक्रास के बारे में भी आपने जाना होगा। तो ये 3 स्टैंडिंग लाइन है और 4 स्लीपिंग लाइन है, 7 का एक पूरा पोर्शन बनता है। तो ये आपके चक्रास को भी कहीं ना कहीं अलाइन करने में हेल्प करता है।
तो है ना इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो आपने बहुत ही कूल पैटर्न्स यहाँ पर आपने बताए हैं। चंचल जी, जो फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में आप बात कर रहे थे, उसके लिए भी अगर कोई पैटर्न है तो प्लीज। यस, मैं चाहूंगी कि जितने भी व्यूअर्स है, लिसनर है, आप सभी लोग इन 3 पैटर्न की 10 लाइन, इस पहले पैटर्न की 10 लाइन आज कीजिए, सेकंड पैटर्न की कल कीजिए एंड थर्ड पैटर्न की थर्ड डे कीजिए। ओके। और उसके बाद फोर्थ डे पे इसकी 4 लाइंस कीजिए। उसके बाद आपको मुझे कॉल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इस एपिसोड के बाद में आई मस्ट से दोस्तों, आई मस्ट से फ्रेंड्स की आप चंचल जी से कोऑर्डिनेट किए बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं, हम किसी आपके टोस्ट विद दोस्त नहीं मिलेंगे। सभी आपके दोस्तों से बात करने के लिए इससे भी बेटर क्या चीजें ला सकते हैं आप, वो लेके आएंगे एंड सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच चंचल जी फॉर सच इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो कि आपने ग्रैफोथेरेपी यहाँ पे हमारे दर्शकों को लाइव दिखाए हैं। दे आर सच अ रियली वेरी रिलैक्सिंग पैटर्न्स, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच। यस। इसके साथ साथ आप यदि ब्रीदिंग करते हैं, आप यदि थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, तो वो भी आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बिकॉज ब्रीदिंग क्या कर रहा है, आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है एंड हैंड राइटिंग जब आप लिख रहे हो तो वो आपके न्यूरोपाथ को बैलेंस कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस को शो करता है। तो जब माइंड रिलैक्स होगा और जब आप लिखेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा असर करेगा। समटाइम्स आपने सुना भी होगा, जर्नलिंग करिए, आप जो भी समझते हैं वो लिखिए। तो ये सारी चीजें इसी तरह की है जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है। एग्जैक्टली। सो चंचल जी, यहाँ पे हमारी यूथ के लिए आजकल जैसे कि स्टार्टअप्स जो है बड़े ही नाउअडेज लाइक हमारी यूथ का एक बहुत अच्छा पैशन बन चुका है कि किसी भी बिजनेस को कैसे स्टार्टअप हमें लेकर आना है। तो क्या वहां पर भी किसी की लिखावट उनके उस स्टार्टअप में हेल्प कर सकती है? यस, डेफिनेटली। आज ये सब्जेक्ट को इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी तक हमारी ग्रोथ में या कहीं पे से, बट ये सब्जेक्ट, ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जो आपके करियर में हेल्प कर सकता है, आपकी पोटेंशियल के लिए, आपके अंदर के ग्रोथ के लिए। उसी तरह से नए स्टार्टअप के जैसे भी यूथ इसे कर सकता है। एंड मजे की बात क्या है पता है, आप एज ए हैंड राइटिंग एनालिसिस्ट घर बैठे इसे आराम से काम कर सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, सोसाइटीज में, एंड लोगों की हेल्प भी होगी और उनसे उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी और डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चंचल जी, यहाँ पर हमने हमारी यूथ के स्टार्टअप्स के लिए बात की, हमने ये भी बात की कि बच्चों को अगर हम बचपन से ही हैंड राइटिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए उनको ट्रेन करें तो वो अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स, आप उन्हें कैसे समझाती हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ। मैं आज ग्राफोलॉजिस्ट आप मुझे बुला रही है, आप मुझे योगा थेरेपिस्ट बुला रही है, बट सबसे पहले मैं हाउसवाइफ थी, बीइंग एज ए मदर थी। तो ये जो आज भी बच्चों को ये चीजें करने के बाद मेरी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, जैसे उन्हें समझने का और समझाने का तरीका बदल गया। तो मैं हाउसवाइफ्स को तो डेफिनेटली बोलूंगी, एज ए मदर, हर एक मदर को ये ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट सीखना चाहिए। यदि आपको प्रोफेशनली नहीं करना है कोई बात नहीं, मत कीजिए, बट इसका बेसिक चीजें, क्योंकि एक बच्चे को सबसे पहले एक टीचर का काम कौन करता है? एज ए मदर। तो यदि एक मदर ने उसे उसके पैटर्न्स को बदल दिया, बच्चे के वाई को ऐसे नहीं लिखो, आई को ऐसे लिखो, जी को इस तरह से लिखो, आप स्लैंट इस तरह से बनाओ, ये आपकी लाइंस ऐसी होनी चाहिए, आपका बेस लाइन कंफर्टेबल होना चाहिए, तो आप सोचो कि बच्चे की ग्रोथ वहीं से घर से शुरू हो गई। तो प्रोफेशन वे से भले ही नहीं करे, बट इसका बेसिक फंडा इसे सीखना चाहिए। और दूसरी बात, इसके अंदर ऐसे काफी पैटर्न्स है, रेमेडियल पैटर्न जो हम अभी बात करें। मैं सारी हाउसवाइफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये पैटर्न्स को जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ में काफी कुछ स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं चंचल जी, तो आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर हम उन्हें ग्राफोलॉजी से रिलेट करें या योगा थेरेपी से रिलेट करें तो वो किसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगी? दोनों साइंस बहुत यूनिक है। योगा अपनी प्लेस पे है। आफ्टर 35-40 मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि
आप यदि जिम जा रहे हैं, जुम्बा जा रहे हैं तो प्लीज उसे थोड़ा कम कर दीजिए, बट प्राणायाम एंड ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं कीजिए कम, क्योंकि ब्रीदिंग 1 मिनट आप अपनी नॉस्ट्रल बंद करके देखिए, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ये तो आपके साथ चल रही है, ये सांसें आपके साथ है। तो बट यदि उसे अच्छे से टेक्निक के साथ किया जाए, समझ के किया जाए, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सेम आप यदि ऐसे हैंड राइटिंग का ये सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो आप यदि राइटिंग में कुछ लिखती हैं, तो बहुत सारी चीजें, मैं एक छोटी सी चीज आपको शेयर करूंगी कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा कुछ होता है कि हम हर एक को नहीं बता सकते, कभी हस्बैंड को भी नहीं बता सकते, कभी बच्चों को भी नहीं बता सकते, कहीं फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता सकते, और बार बार बताते हैं तभी क्या लोग बोलेंगे, यार ये तो आ गई बस अपनी सारी बात कहने, इसके साथ नहीं बैठना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, आप एक पेपर लो, पेन लो, अपने जितने थॉट्स आ रहे हैं आपके पास वो सब लिख डालो, सब लिख डालो, लेकिन उसे रीड नहीं करना। इमीडिएटली उसे फाड़ दीजिए और पानी में डाल दीजिए। 4-5 घंटे के लिए बाद में वो पानी से निकाल के आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। पहले आप इसे सब बोलते थे जलाओ, ये करो, बट देखो सोसाइटीज में ये सब नहीं चलता है अभी, तो ये पानी में डाल के फिर आप उसे डस्टबिन में अपने डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉयलेट में फ्लश नहीं करना, क्योंकि वो आपके थॉट्स है कहीं ना कहीं, और ये सारा चीज करने से क्या हुआ, वो सारी चीज वाटर के साथ कनेक्ट हो गई, आकाश तत्व कनेक्ट हो गया इसमें, एंड अर्थ एलिमेंट कनेक्ट हो गया, तो आपके 5 एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके अंदर से निकल गई और आपकी एंजाइटी को कम कर दिया, और यूनिवर्स ने आपकी बात को सुन लिया। तो क्या मोनिका, मैं बताऊं, मैंने यूनिवर्स से तुमसे मांगा है तो मैंने कोशिश भी करी कि मैं मोनिका से इस बार दिल्ली में आई हूँ तो मिल के जरूर जाऊँ, पर ये प्लेटफॉर्म नहीं पता था मुझे। वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर गया। और जो चंचल जी जिस बारे में आपने बताया कि आपके अंदर की कोई ऐसी चीज है, घना है, कुछ है, तो आप उसे लिख के फ्लश आउट कर दीजिए, जो कि हमने जब भी मेट मूवी में भी देखा, तो मतलब ये वर्क करता है। यस, और जो भी साइंस है आज, ये ग्राफोलॉजी साइंस को बहुत यूनिक बना दिया है, प्रेजेंटेबल बना दिया है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज जब प्रेजेंटेबल होती है तो उसे हम अच्छे से देखते हैं। आप जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं तो ऐसे एक सिंपल वे में जो कोई गया तो उसको कहाँ देखेगा, लेकिन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस चलेगी तो उसकी तरफ सबका नजर जाता है। तो ये साइंस आज की नहीं है, ये साइंस हमारी बहुत एंसेस्टर साइंस है। जब गणपति जी ने लिखना शुरू किया था, तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया था, तब से ये लिखावट शुरू हो चुकी है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये श्वास और शब्द दोनों को अपना लीजिए बस। वाओ, व्हाट अ लवली फ्रेज। श्वास और शब्द का जो ये कॉम्बिनेशन है, अमेजिंग चंचल जी। तो हमने काफी बात करी हैंड राइटिंग एनालिसिस के ऊपर, ग्राफोलॉजी के ऊपर। नाउ बीइंग अ योगा एक्सपर्ट, बीइंग अ योगा थेरेपिस्ट, आपके योगा सेशंस हमने भी अटेंड किए हैं। कोविड में आपने बहुत अच्छे योगा सेशंस हमारे फ्रेंड्स को दिए थे। तो उसमें जो मैंने एक चीज देखी, वो सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है। आप जो एक सेशन देते हैं कि ब्रीदिंग मंत्रा है और हीलिंग भी आप सिखाते हैं, तो इस होलिस्टिक अप्रोच का जो एक आइडिया है, वो कैसे आपने मतलब लेकर आए? मैं भी बीइंग योगा टीचर, जैसे मैंने शुरू किया था तो ऐसे ही जस्ट योगा करती थी, जुम्बा, वेट लॉस एक्सरसाइज, ये सब कुछ करती थी। पर धीरे धीरे जब हीलिंग में, चक्रा बैलेंसिंग में और दूसरी मॉडलिटीज को सीखना शुरू किया, स्विच वर्ड, जिबो सिंबल्स, एंजल थेरेपीज, ये सब कुछ किया ना, तो अंदर से माइंड में चेंजेस आना शुरू हुआ। एंड जब कंटिन्यूटी हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारा न्यूरोपाथ जैसे हैंडराइटिंग से चेंज होता है, वैसे इसमें भी एक शिफ्ट सा फील होता है। आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है। वही चंचल से तुम मिले होंगे पहले, तो कहीं मतलब घबराहट सी थी, फास्ट बात करना, तो ये ठहराव आ जाता है। तो यहाँ जब मैंने ये डिवाइन मंत्रा के साथ इसे शुरू किया, हर ब्रीथ के साथ एक मंत्र को लिया जाए और हर ब्रीथ के साथ मंत्र को जोड़ दिया जाए, तो उसका पूरा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है। अभी जिससे हमारा हनुमान जन्मोत्सव गया है 12th को ही, तो ये मैं एक व्यूअर से आपकी रिक्वेस्ट करूंगी कि सिंपल सी चीजें हम अनुलोम विलोम करते हैं, बट उसे आप हनुमान चालीसा के साथ जोड़ दीजिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आप सबको पता है कि हनुमान चालीसा क्या इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में।
हम सब जानते हैं, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा को एज ए ऑडियो चलाइए, और जिस तरह से हम अनुलोम विलोम करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, इसे आप कंटिन्यू कीजिए हर लाइन के साथ, और 7 मिनट में आपका हनुमान चालीसा भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका अनुलोम विलोम भी, और आप रिलैक्स भी फील करेंगे। हाँ स्वीट, बहुत ही अच्छा मंत्र ये आपने हमें लाइफ का दिया है। और बच्चों को जरूर करवाइएगा, कोशिश कीजिए कि जो बच्चे समझ पाते, क्योंकि इसमें उनको हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, उन्हें सुनना है, तो उनकी स्टडी में, उनके ग्रोथ के लेवल में, कॉन्फिडेंस में काफी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। वेरी नाइस चंचल जी, बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट्स जो है आप शेयर भी कर रही हैं हमारे साथ में। तो क्यों ना अब आपके साथ में हम एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट यहाँ पर करना चाहेंगे, विच इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपको ना 2 चॉइसेस दूंगी, आपको विद इन अ सेकेंड उसका आंसर करना है विद द रीजन, ठीक है? सो लेट्स बिगिन, एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इट कम्स टू योर फेवरेट मंत्रा और मेडिटेशन? मंत्रा, क्योंकि मंत्र को आप इमीडिएटली कर सकते हो, मेडिटेशन के लिए आपको टाइम लगेगा। ओके, एंड व्हिच मंत्र? सोहम। सोहम, ओके। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज पेन या पेंसिल? पेन। पेन, Why? Because ब्लूप्रिंट दिखाता है आपका पेन। ओके, नाइस। सूर्य नमस्कार या अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम। अगेन व्हाई? बिकॉज अनुलोम विलोम आपके अंदर के माइंड को सेटल करता है, क्लैरिटी करता है। ओके, ग्रेट। एंड व्हेन इट कम्स टू सिग्नेचर या हैंडराइटिंग एनालिसिस? डेफिनेटली हैंडराइटिंग। व्हाई एंड व्हाई? बिकॉज ये आपका माइंड का ब्लूप्रिंट है। Okay, and your last question is, are you the morning person or a night owl? I'm a morning person. Why? Why? Because sunrise. Always ritual with the sun. But being from Bollywood city, Mumbai city, so you are a morning person. Yeah, because जब सूर्य की तेज रोशनी से आप कोई चीज की शुरुआत करते हो, तो डेफिनेटली आप भी सूरज की जैसे चमकोगे, राइट? फिर तो एक क्वेश्चन और बनता है जल्दी। Yes, yes. बॉलीवुड या बीचेस? Beaches. Really? Yes. And why is it? Because I'm a spiritual person, Okay. so I like water. Oh, that's Soothing, soothing. yeah, voice. Yeah, how cool. मजा आया, बहुत ही अच्छा ये जो राउंड आपके साथ में रहा है, और विद रीजंस आपने अपने जो है पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है। सो चंचल जी, मैं यहाँ पे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेट पे मैं आपसे करना चाहूंगी, और हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगी कि प्लीज वो इस क्वेश्चन को जरूर से रिलेट करें, क्योंकि आप ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस्ट हैं आप, और योगा थेरेपिस्ट भी हैं। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो क्या फायदा हो सकता है? देखो, इसमें एज ए योगा ट्रेनर मैं पहले थी, मतलब शुरुआत मेरी जर्नी वहीं से हुई थी। तो जब धीरे धीरे जब मेरे में चेंज लगा, मैंने लोगों में चेंज देखा, करना शुरू किया। बट जैसे अभी आप भी यदि मेरे पास आई हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे बीपी है, मुझे थायराइड है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, आप मैम प्लीज हेल्प कीजिए एंड वॉट एवर यू वांट। बट आप कभी ये नहीं बताएंगे कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके इमोशंस टर्बुलेंस क्या चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई फाइनेंस इश्यूज भी चल रहे हैं क्या। दैट टाइम मैं जब उनसे फॉर्म सबमिट करवाती थी ना मोनिका, सो उनकी हैंडराइटिंग और उनका सिग्नेचर मेरे पास आता, तो वो मुझे हैंडराइटिंग हेल्प करता उनकी पर्सनालिटी को जानने में। तो मुझे उनको ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्प मिल जाती थी कि ये बेसिकली फिजिकल लेवल पे वो अपनी चीजें बताते हैं, लेकिन इमोशनल टर्बुलेंस पे वो अपनी चीजें नहीं बताते हैं। और सारी बीमारी फिजिकल लेवल से नहीं है, वो सब कुछ हमारे इमोशन से जुड़ी है, सालों के इमोशन से ये बीमारी होती है। सो इसलिए ये दोनों साइंस बहुत यूनिक है, एंड आई लव कि मैंने इस साइंस को, दोनों साइंस को अपनाया। एंड ये सारा गिफ्ट एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे फादर और मेरी मदर हमेशा ये कहते हैं कि हर दिन हर समय कुछ न कुछ सीखते रहो। So that's why I'm doing this one. Thank you.
थैंक्स टू यू चंचल जी कि आज की ये जो मुलाकात है बहुत खास रही है। और सबसे बड़ी खास बात ये रही चंचल जी कि हम देखते हैं कि कोई कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर बन रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडर बन रहा है या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहा है, तो उसके पीछे बहुत ही डीप स्टडी वो लोग करते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं। बट आपने ये जो सब्जेक्ट आज हमारे साथ में शेयर किया है, ये बिल्कुल आपने अपनी लाइफ से आपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आप खुद लेकर आई। एज यू सेड कि आपको माइग्रेन था, थायराइड था, आपने खुद उनको रिकवर किया है, आपने खुद उनको जो है अपनी थेरेपीज के थ्रू ठीक किया है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे दोस्तों से, कि मेरे व्यूअर्स से, कि वो इस एपिसोड को बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुने। और हैंडराइटिंग, जी हाँ, हैंडराइटिंग एनालिसिस किस तरीके से आपकी लाइफ को एक ट्रेमेंडस चेंज लेकर आ सकते हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ में आज हैं चंचल राठी जी मुंबई से। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। एक बात बोलना चाहूंगी मैं, जी। जो आपका टोस्ट विद दोस्त, ये नाम भी बड़ा यूनिक है। और मैं डेफिनेटली इसके लिए सबसे ज्यादा थैंक्स कहूंगी आपका और मोनिका पूर्णिमा जी का, जिन्होंने इस चीज को बनाया। और ऐसे नॉर्मली क्या हमने देखा होगा पॉडकास्ट में, सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट आएंगे, बट आपने एज ए एंटरप्रेन्योर मेरा आज इंटरव्यू यहाँ पे रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से आपका धन्यवाद करूंगी। और पूर्णिमा जी का भी थैंक यू कि उन्होंने इस चीज को इतना अप्रिशिएट किया। एंड जब उनसे मेरी पहली बार बात भी हुई थी, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो शी वांट की आप ये आज तो कीजिए, उसके बाद हम इसे एक सीरीज के जैसी भी प्लान करेंगे। सो डेफिनेटली मोनिका, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। शी इज रियली अ ग्रेट पर्सन कि वो एक इतने यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में इस पॉडकास्ट को लेकर आई है। तो पूर्णिमा जी तो इज लाइक अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच चंचल जी वंस अगेन फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन दिस सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। थैंक यू सो मच ये ऑनर देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज और कमेंट्स आप हमारे लिए ड्रॉप कीजिएगा। टिल देन, सी यू ऑल।